दुख एक अनावश्यक उपस्थिति है, जैसे गले में कुछ फंस गया हो, नहीं होना चाहिए पर है। सोचने वालों ने इस प्रश्न पर भी विचार किया, ऐसा तो नहीं कि कुछ होना चाहिए और वो नहीं मिल रहा इसलिए दुख है। क्योंकि पहली बात यही आती है दिमाग में, एक आम आदमी है उससे पूछो दुख क्यों है, तो 10 में से 7-8 बार उत्तर यही देगा कि फलानी चीज चाहिए थी मिली नहीं। वो कहेगा दुख एक अनुपस्थिति है, दुख है किसी चीज का न मिलना, अनुपस्थित होना। जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत गहराई से खंगाला, उन्होंने कहा नहीं, असली बात तो यह है कि कुछ भी जो मिल गया है कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में खुलकर छुपकर दुख ही बनता है। तो दुख तो एक अनावश्यक उपस्थिति ही है। फिर उन्होंने इसी चीज को और आगे खींचा, वो बोले जो कुछ भी है वो दुख बनेगा ही बनेगा। अरे जीव के लिए ही होता है जो कुछ होता है उसके जीवन में। उसके जीवन में क्या क्या होता है? विचार होते हैं, आदर्श होते हैं, रुपया होता है, पैसा, घर, धन, दौलत, परिवार, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें होती हैं सबके पास, अतीत, स्मृतियाँ, ये सब होता है। बोले अच्छा, जीव के लिए तो ये सब चीज़ें होती हैं? बोले हाँ, जीव के लिए जो कुछ है वही दुख है। बोले किस अर्थ में जो कुछ है वही दुख है? बोले अपूर्णता के अर्थ में। जीव अपने आप को अपूर्ण मानकर अपने जीवन में जो कुछ रखे हुए है वही दुख है। तो जीवन में किसी चीज का होना भर दुख नहीं है। जीवन में अगर कोई चीज इसलिए है कि उसके न होने से आप अधूरे हो जाएंगे, वही चीज दुख है। तो क्या चीज दुख है? नहीं 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 नहीं, आपके भीतर की वो अपूर्णता दुख है जिसने उस चीज को जकड़ रखा है। मैं अपने आप को मानता हूं आधा अधूरा, छोटू सा, कमजोर सा, तो मैं कभी वो चीज जिंदगी में भरता ही रहता हूं। आप जिन भी चीज़ों को पकड़ रहे हैं वो चीज़ें प्रकृति के वशीभूत हैं और प्रकृति में तमाम तरह के संयोग चलते हैं। वास्तव में प्रकृति कार्य कारण का इतना विशाल तंत्र है कि हम कभी नहीं पता कर सकते कि जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। उदाहरण देता हूँ, आप बाहर निकलेंगे, हवा चल रही होगी। हवा पूरे तरीके से एक भौतिक चीज़ है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। जो कुछ भी भौतिक है प्रयोग करके उसके कारण का पता लगाया जा सकता है, ठीक। लेकिन आज तक कोई विधि नहीं विकसित हुई जो बिल्कुल ठीक ठीक बता दे कि किसी जगह पर कितने बजे कितनी गति से किस दिशा में हवा चलेगी। क्या बताया नहीं जा सकता? बताया जा सकता है, पर उसके लिए लगभग इनफाइनाइट डेटा चाहिए। इनफाइनाइट डेटा अगर उपलब्ध हो तो ये बिल्कुल बताया जा सकता है। आज से ही नहीं, आने वाले 1000 सालों में भी किस जगह पर किस समय किस दिशा में कितनी गति से हवा चलेगी सब बताया जा सकता है, पर वो होता नहीं। इसको ही हम फिर क्या देते हैं? संयोग या रैंडमनेस। तो आपको कभी पता नहीं चल सकता कि आपके जीवन में आया वो क्यों आया, बस ऐसे ही आया। पर आप बने हुए थे अधूरे, आपने उसको धर लिया। हम पकड़े रहते हैं और जब पकड़ते हैं तो सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है पकड़ी हुई चीज पर। कोई आदमी अपने को लेकर नहीं रो रहा, हर आदमी रो रहा है किसी चीज को लेकर के। जब वो बोलता भी है कि अरे मुझे नहीं मिला, तो वहां कोई विषय होता है, मुझे फलानी चीज नहीं मिली, मुझे घर नहीं मिला। ध्यान सारा है उस विषय पर जिसको लेकर दुखी हो। तो ध्यान एकदम नहीं जाने पाता उस पर जो दुखी है। जो दुखी है वो अपना दुख स्वयं है। कोई नहीं है जिसके दुख का कारण कोई बाहरी विषय हो, कोई दूसरा हो। आपकी हस्ती ही आपके दुख का कारण है। आपका होना ही आपका दुख है। अहंकार अपना दुख आप है और उसी आंतरिक दुख की अभिव्यक्ति होती है उन सब चीजों में जो आपके जीवन में अनावश्यक मौजूद हैं। होना नहीं चाहिए पर मौजूद है, छोड़ते डर लगता है। वैसे ही भीतरी इतना खोखलापन है, ये चीज छोड़ दी तो कहीं भीतरी रिक्तता और न बढ़ जाए। ये दुख है, दुखी ही दुख है।
जो बीमार है वही बीमारी है। बीमारी कहीं बाहर से नहीं लग गई, दुख कहीं बाहर से नहीं लग गया। आप हैं तो दुख है। सुबह जैसे ही नींद खुलती है दुख शुरू हो जाता है। सो रहे थे, दुख कहां था? ऐसा कौन है जो सोते समय भी दुखी रहता है? हाथ उठाए। नींद खुली, कुछ हुआ क्या कि दुख शुरू हो गया? कुछ हुआ? कुछ छिन गया? उठे तो पता चला कि कपड़े जले हुए हैं, उठे तो पता चला कि चूहा नाक को उतर गया। ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। पर यहां जितने बैठे होंगे सब सहमत होंगे कि जैसे ही सुबह जगते हैं एक प्रकार का तनाव तुरंत शुरू हो जाता है। उस तनाव का कोई कारण नहीं होता, उस तनाव का कोई विषय नहीं होता, पर तनाव शुरू हो जाता है। गौर किया है? खोजना पड़ता है कि आज क्या गलत हुआ है, क्योंकि दुख को जस्टिफाई भी तो करना है। नहीं तो मूर्ख जैसे लगेंगे कि हुआ कुछ नहीं है लेकिन दुखी घूम रहे हैं, किसी को क्या बताएंगे। तो सुबह उठना ही दुख है। माने चेतना की जागृत अवस्था जिसमें स्मृतियां हैं और विचार हैं, यही दुख है। उस अवस्था में दुख है। माने क्या? उस अवस्था के केंद्र में दुख है। उस अवस्था के केंद्र में क्या चीज बैठी हुई है? हमारी अपूर्णता। हमारा स्वयं को लेकर के बड़ा गलत विचार है। आप अपने आप को जो भी मानते हैं वही चीज गलत है। तुम वो हो ही नहीं जो बने बैठे हो, और जो तुम बने बैठे हो उसके कारण तुम्हें 100 चीजें पकड़नी पड़ती हैं। जो चीजें तुमने पकड़ी हैं वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वो संयोगों का परिणाम है। वो छिन जाती हैं। जैसे लहरें उठ के लुप्त हो जाती हैं, जैसे हवा अभी चली फिर थम जाती है। अब अगर हवा से कुछ उम्मीद ना हो, अपेक्षा ना हो, तो ये बात बड़े शांत और सुखद अनुभव की हो सकती है ना। जैसे गर्मी की सांझ हो, आप बैठे हुए हैं, थोड़ी देर को चलती है हवा, फिर नहीं चलती है ना। और फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर थोड़ी देर फिर चली, फिर नहीं चली। लेकिन यही आपकी अगर हवा से उम्मीद बन जाए कि इसका तो मेरा 7 जन्म का रिश्ता है, मेरी हवा सिर्फ मेरी है, तो आपको बड़ी तकलीफ होगी जितनी बार वो नहीं चलेगी। आपको अब कहां चल रही है? बेगैरत कहां गई है मुंह मारने? अभी तो यहां थी, अभी कहां विलुप्त हो गई? ये दो स्थितियां कितनी अलग। एक चीज जो आनंद का स्रोत हो सकती थी उसको हम अपने लिए दुख बना लेते हैं। आत्मस्थ आदमी के लिए किसी चीज का होना भी आनंद है, उस चीज का न होना भी आनंद है। तो गर्मियां चल रही हैं, मान लीजिए जून का महीना है, मॉनसून आने ही वाले हैं या आ चुके हैं, तो बादल छाए रहते हैं, ठीक। और फिर चांद क्या करता है? कभी छुपता है, कभी प्रकट होता है, कभी आधा सा दिखता है, जैसे कोई बच्चा लुका छिपी खेल रहा और दीवार के पीछे से ऐसे मुंह निकाल के। अब चांद का दिखना भी सुख है और चांद का न दिखना भी सुख है। उसका होना और उसका छुपना दोनों सुख है, क्योंकि सौभाग्यवश अभी तक आपने चांद से कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं बनाया है। ना आपने उससे कोई व्यक्तिगत उम्मीदें पाली हैं, न कस्में खा ली हैं। कि देख चांद, तेरी चांदनी मेरी है, अब वो मेरी चांदनी। अब वो हो जाए तो फिर देखिए दिल कैसे टूटेगा। एक रात में 150 बार टूटेगा। पूरे रहो ना अपने आप में, फिर पूरी प्रकृति आपको एक निरपेक्ष सुख देती है। उसको आनंद कहते हैं। आनंद क्या है? निर्वैयक्तिक सुख। सुख है जिसके साथ आपकी कोई आशा नहीं जुड़ी हुई है। ऐसा सुख जो आपके व्यक्तित्व को पूरा नहीं कर रहा, आप पहले से ही पूरे हो। मैं पूरा हूं, और वो रहा चांद। जीवन को अगर वैसे ही देख लिया जैसे तट पे खड़े होकर के सागर की लहरों को देखते हो, तो कोई समस्या नहीं है। जिंदगी से उम्मीदें बांध ली, पछताओगे। उम्मीदें तभी बांधते हो जब स्वयं को लेके अज्ञान में रहते हो। तो दुख का क्या कारण हो गया? आत्म अज्ञान। आत्मज्ञान का अभाव ही दुख है। हम नहीं जानते हम कौन हैं, तो हम पूरी सृष्टि को
अपने लिए दुख बना लेते हैं। कोई आया आपसे सहज 4 बातें हंसकर चला गया, ये बात तो हल्के फुल्के सुख की होनी चाहिए थी, सहज सुख। उल्टे आप रोना शुरू कर देते हो उसके जाने पर। आप कहते हो टिका क्यों नहीं। होता है कि नहीं होता? जो चीज जितनी अच्छी होती है उसको लेके उतना रोते हो। या तो ये कह के कि टिकी क्यों नहीं, या ये कह के कि टिकी तो हुई है पर कहीं आगे ना छिन जाए। हम पूरे तो जगत सुख सागर है, हम अधूरे तो आपके हाथ में अमृत भी आ जाए तो आपको दुखी देगा। क्या उम्मीदें यहां से रखनी है? मिलनी तो अंत में इस शरीर को मौत ही है ना। उसकी उम्मीद रखते हो तो रख लो कितनी भी उम्मीदें, अंत में एक ही चीज पूरी होनी है, क्या? मौत। उम्मीदें नहीं पूरी होती, सिर्फ जिंदगी पूरी हो जाती है। तो उम्मीदें रख के क्या पाओगे? तो जानने वालों ने यह भी कह दिया कि मुक्ति का अर्थ ऐसे भी कर सकते हो, उम्मीदों से मुक्ति। जीवन मुक्त कौन है? जो आशा मुक्त हो गया। निराश शब्द समाज में बुरा माना जाता है, अध्यात्म में निराश शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। जो आशा से मुक्त है वो जीवन मुक्त है। और बाहरी कलाबाजी से दुख नहीं जाएगा, भूलिएगा नहीं। दुखी ही दुख है। जो दुखी है वो अपना दुख स्वयं है। तो बाहरी परिवर्तनों से आपका दुख मिट नहीं जाएगा। आपको दुख मिटाना है तो अपने आप को मिटाना होगा। आप चाहें कि दुनिया में कुछ फेरबदल कर दें, जिन विषयों से आपका संबंध है उनको बदल दें, आगे पीछे कर दें, कुछ पुरानी चीज़ छोड़ करके कोई नई चीज़ ले आएं, ये सब कर दें, दीवारों में नए रंग का पेंट करा दें, इससे दुख चला जाएगा। दुख जाएगा जब आप जाएंगे। और आपका जाना आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात होती है, डरिए मत। हमारा जाना माने हमारी बेहोशी का जाना। जब आपकी बेहोशी जाती है तो आप प्रकट होते हैं फिर पहली बार, उसको जन्म कहते हैं। बाहर की दिशा मत तलाशिए, दुख से मुक्ति बाहर कहीं नहीं मिलेगी। आप जो बने हुए हैं ना, उसको ठीक कर लीजिए, दुख मिटेगा।